हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। और धमाकेदार स्टार्ट कर चुके हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके जेई नीट और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से लेकर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज अपना पहला चैप्टर तड़कता भड़कता रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटल लेकर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और देखिए बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि आप जानते हैं दो पार्टों में जो है फिजिक्स बनाई गई है, और जो सेकंड पार्ट है उसका पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसीलिए चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है लाइट। लाइट क्या है? तो देखिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर लाइट के बारे में अलग अलग एक्सप्लेन दिया। तो सबसे पहले जो हमारे न्यूटन बाबा थे उन्होंने कहा कि लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर का है। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे बताया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है हाइजन। उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट जो कि वेव थ्योरी है, वेव की एक थ्योरी है, वेव है। लाइट क्या है? एक वेव है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा, जिनका नाम थॉमस यंग था, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो डबल नेचर की है, स्प्लिट एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक डबल नेचर की है। ठीक है, फिर इसके बाद मैक्सवेल साहब जो है उन्होंने कहा कि लाइट जो है EMW है, यानी कि डेफिनेटली जो है वो लाइट जो है दोनों ही जो वेव हो गया और पार्टिकल हो गया, दोनों तरीके से जो ये मेंशन करती है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आया जो कि कहा गया कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर की है, यानी कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, लाइट जो है वो वेव नेचर के भी है, दोनों ही है। लाइट क्या है? पार्टिकल भी है, और लाइट क्या है? वेव भी है। ये ऐसा सभी साइंटिस्टों ने माना। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए ऑप्टिकल्स, जब हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं ऑप्टिकल्स के बारे में, तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स क्या है जी? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द लाइट। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द लाइट, लाइट के बारे में स्टडी करना ऑप्टिक्स कहलाती है। जैसे हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या? रे ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें दो चीजें आएंगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा बढ़िया वर्जन जो है कह सकते हैं कि अगर जिस व्यक्ति ने भी क्लास 10th अच्छे से पढ़ा होगा लाइट चैप्टर, उसको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं वादा करता हूं कि आपको मैं पूरा क्लास 10 से लेके क्लास 11 12 मतलब सब कुछ मैं कवर करते जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि अगर आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप समझ सको। ठीक है, एक है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या है? ये हमें चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है, यानी इसके आगे वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है। ठीक है, जिसमें डिफ्रेक्शंस, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशंस के बारे में पढ़ना है, वो तो आगे पढ़ना है, उसको छोड़िए। ठीक है, अभी पढ़ना है हमें क्या है? रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, और याद रखिएगा क्या कह रहा है कि लाइट एक क्या बोल रहा है कि रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ द लाइट। लाइट जो है, कहा जाता है कि पॉइंट ऑफ सोर्स क्या है एक लाइट की? तो लाइट एक सीधी रेखा में जो है ट्रेवल करती है, हमेशा लाइट जो है स्ट्रेंथ लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसा सभी साइंटिस्ट ने माना था कि जो लाइट जो है वो एक ही दिशा में ट्रेवल करती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशंस ऑफ लाइट क्या होती है जी? जरा इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इसमें समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस। जब भी रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक मीडियम है उसमें टकराने के बाद लाइट क्या करती है? बाउंस बैक करती है, बाउंसिंग बैक करती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। आओ जरा इसको अच्छे से समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते होंगे क्लास 10th में भी, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो थ्योरी ये कहती है कि इंसिडेंट रे जब आती है, ठीक है, और टकराने के बाद एक मीडियम में टकराती है और टकरा के रिफ्लेक्टेड रे एक बन के जाती है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बीच में से एक नॉर्मल भी निकलता है। ठीक है, इंसिडेंट रे का आना, मीडियम में टकराना, टकरा के एक नया रे बन जाना, जिसे रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल आई यानी कि इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल आर यानी रिफ्लेक्टेड रे,
दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। अगर इधर 30 सेंटीमीटर है तो उधर भी 30 सेंटीमीटर होगा, ये बातें याद रखिएगा। नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड मेनी मीट एट द सेम पॉइंट, डेफिनेटली है। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और नॉर्मल हो गया, तीनों ही एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। दिस लॉज आर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, हर एक मिरर पे यही लॉज जो है फॉलो करता है, ठीक है। दो तरह के आपके सरफेस होते हैं, एक हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें होता है स्मूथ सरफेस, और एक होता है रफ सरफेस, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसके ऊपर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस दो प्रकार की जो है सरफेस होती है। स्मूथ सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ सरफेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। चलिए एक टॉपिक आती है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं अपने अगले पेज पे कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेन मिरर पे क्या होता है, सीधी जो एकदम बिल्कुल सीधा होता है उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट एक पीछे होता है और इमेज जो बनती है हमारी वर्चुअल बनती है हमेशा प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है। रे हमारी जाती है टकरा के वापस चले आती है और ठीक है, इसलिए एक वर्चुअल इमेज का निर्माण होता है मिरर के अंदर। इमेज फॉर्मेट आर द इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, जितना आप बाहर खड़े हो उतना ही आपका इमेज अंदर बनता है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर आप बाहर खड़े हैं तो मिरर के अंदर भी आपका जो इमेज बना है वो 2 सेंटीमीटर पे ही बना है, याद रखिएगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेट अ वर्चुअल इरेक्ट, इमेज कैसा बनता है भाई, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इमेज इज द लेटरली इन्वर्टेड, इमेज कैसी होती है जी, इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी होती है। अगर आप सीधे खड़े हैं, ठीक है, अगर आप दाहिना हाथ उठाएंगे तो उधर से आपका बायां हाथ, बायां लगेगा, बायां हाथ आप उठा रहे हो, ठीक है, बाईं तरफ उठा रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि हमेशा जो प्लेन मिरर होती है उस पर इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेट इज ऑफ ए सेम साइज, जितने साइज के आप बाहर खड़े हो आपका इमेज भी बिल्कुल उतने ही साइज का दिखाता है। ये कुछ बातें लगी प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। देखिए एक चीज इसमें टॉपिक एक आती है, एंगल ऑफ डिविजन्स इन प्लेन मिरर। एंगल ऑफ डिविजन्स कैसे होता है, एंगल ऑफ डिविजन्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी साइन ध्यान देगा। एंगल ऑफ डिवीजन जो अपना रास्ता भटक जाती है, ठीक है, एंगल ऑफ डिवीजन के नाम से जानते हैं हम लोग उसको, ठीक है। यानी मान लो टोटल जो रे आई इंसिडेंट रे उसको टोटल लौट जानी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, लेकिन अगर कुछ रास्ते में से भटक जाती है उसे हम एंगल ऑफ डिवीजन कहते हैं। और एंगल ऑफ डिवीजन का साइन क्या होता है, ध्यान से आप उसको देख लीजिएगा। चलिए जरा इसको और समझते हैं डिटेल में अपने एक सवाल के थ्रू अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ डिविजन्स, एक एंगल ऑफ डिवीजन फाइंड करो बोल रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का जो है इंसिडेंट रे है, 60 डिग्री का इंसिडेंट रे नहीं है, सॉरी 30 डिग्री का इंसिडेंट रे है और 30 डिग्री का रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इधर जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का बना है और टोटल जो है आपका एंगल ऑफ डिवीजन याद करना है, ठीक है, राइट साइड में। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स मान लेंगे इसको, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, कितने बनता है टोटल, टोटल बनता है 180 पर, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे और निकालेंगे, जो हमारा एंगल ऑफ डिवीजन आता है वो आता है 120 डिग्री, ओके, ये बातें मेरी याद रखिएगा, ठीक है। आइए मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या होता है और इनफाइनाइट इमेज क्या होती है, दोनों को जरा समझ लेते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कह रहा है कि व्हेन द देयर आर 2 और मोर मिरर फॉर एनी ऑब्जेक्ट देयर द कुड बी द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या कभी आप नाव के जो नाई होते हैं उनके दुकान पे गए हैं बाल कटवाने के लिए, तो देखते हो आप पीछे आपका बहुत सारा इमेज बनता है, वो मल्टीपल इमेज है। या आपने कभी जो है सोन मंदिर में आप सोने जहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे शीशे लगे हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर हेरा फेरी में मूवी देखा हुआ अक्षय कुमार जो है बैग लेके जब अंदर जाता है तो उसमें बहुत सारे जो है मिरर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मिरर दिखाई देते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है इमेज बनता है, ठीक है, उसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जहाँ पर एक से अधिक शीशे होते हैं वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बनता ही बनता है। आइए देखते हैं कि इनफाइनिटी इमेज क्या होता है। फॉर एनी ऑब्जेक्ट वी द वांट टू सी और फुल इमेज इन मिरर शुड बी द लास्ट हाफ ऑफ द साइज इन ऑब्जेक्ट। कह रहा कि कोई भी ऐसा इमेज जिसको हम देखें फुल इमेज, अपना पूरा इमेज देख ले, ठीक है, लास्ट हाफ साइज, उसे हम इनफाइनिटी इमेज कहते हैं, यानी कि ठीक है अपनी पूरी बॉडी को देखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट h होती है, मिरर हाइट जो होती है h/2 होती है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है
वो 6 फीट का है, तो h/2 का फॉर्मूला आएंगे, यानी कि 3 फीट का अगर शीशा रहेगा तो वो अपने बॉडी को खूब आराम से पूरी तरह से देख लेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए जरा बात करते हैं कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है जी। स्पेरिकल मिरर देखिए, जैसे कि जानते हैं कि स्पेरिकल का मतलब होता है गोलीय दर्पण, यानी कि एक किसी न किसी दर्पण का गोला। ठीक है, यहाँ पर गोला अच्छे से मेरे से नहीं बन पाया है, लेकिन आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, बीच वाला जो होता है वो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको। ठीक है, स्पेरिकल ग्लास है ये। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है जो कि अब देखो अंदर से जो है रफ होता है, बाहर का सरफेस स्मूथ होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं आप जानते हो, दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, डेफिनेटली है। कॉनकेव मिरर क्या होता है जी, बाहर का जो हिस्सा है वो रफ रहेगा, अंदर का जो हिस्सा है वो स्मूथ रहेगा, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, जिसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये बातें याद रखिए। चलिए थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए जरा, कॉनकेव मिरर की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और जो सीधी रेखा, कोई भी जो सीधी रेखा जाती है ना कॉनकेव मिरर में, वो मिरर से टकरा कर फोकल से ही होके आती है, यानी फोकस से ही होके आती है। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। बीच वाला जो क्या होता है वो होता है पोल होता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है मैंने बता दिया आपको। फोकल क्या होता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पोल क्या होता है समझ रहे हो आपको। और जो सीधी रेखा जाती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेडियस क्या होती है, सेंटर से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ओके। देखिए जरा, अब जरा देखेंगे इसमें ध्यान से, कह रहा कि पैरेक्सियल पैरेक्सियल रेस क्या होती है, रे क्या होती है। कह रहा कि जब लाइट का एंगल हद से ज्यादा छोटा हो जाए, ऐसे रे को हम पैरेक्सियल रेस कहते हैं। जैसे कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। सबसे छोटी जो एंगल बनती है ना लाइट की, रे की, उसको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रे। ठीक है, जैसे देखो साइन थीटा, हम उसको लिखेंगे, क्या लिख देंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, टेन थीटा को भी थीटा करेंगे, लेकिन कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो होता है इसकी वैल्यू होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनियस। इसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों ही बराबर होता है, इसलिए हम इसको काट कर एक जो है इसमें रख देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि रे डायग्राम के कुछ रूल्स होते हैं, उसको ध्यान देंगे। पहला रूल्स कहता है कि जो लाइट रे मिरर से पैरेलल आती है वो फोकस से होकर जाती है। दूसरा रूल कहता है कि जो भी लाइट अगर फोकस से होकर आती है वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। और तीसरा रूल्स कहता है कि जो भी लाइट रे सेंटर से होकर आती है वो वापस सेंटर से ही लौट जाती है। ये तीनों रूल्स याद रखिएगा, बिल्कुल मंत्र की तरह, बड़ी काम आने वाला है आगे चल के। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले अगर रे डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सी बियॉन्ड सी के पीछे है, सेंटर के पीछे रहे, तो उसका इमेज कैसे बनता है जी। तो पहले याद रखिएगा, डायग्राम बनाना सीखिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी काम आएगा आपको। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में जो है इसका इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है तब। दूसरा देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब कोई ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रहेगा तो उसका इमेज कैसे बनता है, वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। सेम साइज अस ऑब्जेक्ट और एट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे बनता है, सेम साइज का बनता है और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। यह बात याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रहेगा तब। तीसरा कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब सेंटर और फोकल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कैसे बनता है। देखो, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, बियॉन्ड कर्वेचर यानी सी के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, सी के पीछे बनता है। ये बातें याद रखिए। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। चौथा बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ यानी फोकल के ऊपर है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड
एट इन्फाइनिटी, इन्फाइनिटी पे बनेगा इमेज इसका, ठीक है। हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन इन्फाइनिटी पर रहेगा, यानी बहुत ही अनंत पर रहेगा, दूर रहेगा, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ये बातें मेरी याद रखिएगा। पांचवा कह रहा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फाइनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इन्फाइनिटी पे है तो उसका इमेज जो बनता है वो बनता है फोकस के ऊपर। किसके ऊपर? फोकस के ऊपर बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। पॉइंट साइज इमेज, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का बनता है इमेज, ठीक है। हाईली डायमेंशन, बहुत ही छोटा, ठीक है, वैसा बनता है। छवा बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकल एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इसका इमेज कैसे बनता है? देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, पीछे बनता है, मिरर के पीछे, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। इन लार्ज, बड़ा बनता है। मात्र यही जो है, जो कि कॉनकेव मिरर में जो है बिल्कुल अलग बनता है। बाकी सारे जितने कॉनकेव मिरर हैं सब जो है मिरर के आगे ही बनते हैं, लेकिन ये जो है मिरर के पीछे बनता है। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। और इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकल और पोल के बीच में रहेगा तो उसका इमेज कैसे बनता है जी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। इन लार्ज बनता है। ओनली मिरर टू द फॉर्म द वर्चुअल इन लार्ज इमेज, ओनली यही एक मिरर है जो वर्चुअल और लार्ज बनता है कॉनकेव मिरर में। चलिए अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। देखिए, अब बात करेंगे रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं तो उस पर जो इमेज बनता है, वैसे तो ये थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लो क्योंकि आपके आगे चल के काम आ सकता है, ठीक है। तो कह रहा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ इमेज, जब ऑब्जेक्ट ये जो आपका मिरर है उसके सामने रहेगा तो जो उसका इमेज है वो कैसे बनता है? कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनता है उसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है और छोटा बनता है। ये बातें याद रखिएगा। पहला नियम तो पहला कहा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और इसी तरह से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा जी? उसका इमेज देखिए कहाँ बनेगा? वर्चुअल बनेगा, पहले बात तो। दूसरा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। पॉइंट साइज जो है बहुत ही छोटा बनता है, और कहाँ बनता है? फोकल पे बनता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। चलिए एक और देखिए, लास्ट कह रहा है कि सम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डायग्राम तो नहीं है, बट एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कि आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म में कुछ डायग्राम है, उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए और पी, उसको हम बोलेंगे यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ए डैश पी इक्वल टू वी, यानी इमेज डिस्टेंस। एफ पी यानी एफ यानी फोकल लेंथ, ठीक है। सी पी यानी 2f, ठीक है, 2 बार जो है उसका फोकल लेंथ 2f होगा। और ए बी जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और ए और बी डैश जो है हाइट ऑफ इमेज होता है। ये बातें याद रखिएगा, आगे चल के सवाल में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने, अगर अधिक से अधिक इस पर लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आपने मुझे सपोर्ट किया और अधिक से अधिक आपने मेरी मेहनत को सराहना दिया, तो डेफिनेटली मैं पार्ट 2 लेकर इसका आऊँगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा, ऑल टू ऑल जितने फिजिक्स के होते हैं 11 12 सब मैं कंप्लीट करूँगा डेफिनेटली। बिल्कुल जेई और नीट लेवल की नोट्स आपको दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा, कल हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे मिरर फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। बहुत सारे जितने भी इसमें पॉइंट है, अब ये मैं सोचा छोड़ूंगा, सारा पॉइंट, एक एक पॉइंट डेरिवेशन से लेके, एक एक फार्मूला से लेके, एक एक सवाल से लेके सब कुछ मैं कवर करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।